Assalamualaikum. Welcome back to my channel जिंदगी बदलो बाय उस्मा गफ्फार. How are you all? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे. This is Usma Ghaffar. I am a motivational speaker, corporate trainer and a teacher. शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है मेरा रिलेटेड टू मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल. 2 पार्ट इसके हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तीसरा पार्ट यानी ऐसी तीसरी चीज कौन सी है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं करते. मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज. हाउ टू एक्सप्लेन इट. शुरू करते हैं. एक मर्तबा 2 दोस्तें काफी टाइम के बाद मिलती हैं. सो दोनों जब आपस में बात करती हैं तो एक दूसरे से पूछती हैं. एक पूछती है कि यार तुम मुझे ये तो बताओ कि चेंज का मतलब तुम्हारी नजर में क्या है. And how many things you have changed within this week. और तुमने इस पूरे वीक में, एक पिछले हफ्ते में कौन सी चीजें चेंज की हैं. सो राधिका बताती है कि चेंज मीन्स फॉर मी टू रिप्लेस समथिंग न्यू और डिफरेंट. यानी मेरे लिए चेंज का मतलब है किसी चीज को रिप्लेस कर देना न्यू के साथ या उसकी जगह दूसरी चीज ले आना. जैसे क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस वीक में कितनी चीजें चेंज की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज माई ब्यूटी बॉक्स, माई मेकअप किट, माई ग्लासेस. आई बॉट न्यू lenses, my bed sheet, my curtains, my mascara. इतनी चीजें मैंने चेंज की हैं कि अगर मैं उनके नाम लूं तो तुम बोर हो जाओगी. फिर राधिका पूछती है यास्मीन से कि जब तुम बताओ तुम्हारी नजर में चेंज क्या है और तुमने इस पिछले वीक में क्या चेंज किया. तो यास्मीन कहती है सोचती है और फिर कहती है चेंज मीन्स बिकम डिफरेंट. मेरे लिए चेंज का मतलब है पहले से मुख्तलिफ हो जाना, डिफरेंट हो जाना, बदल जाना. And yeah, I made many small and cute changes within a week. मैंने इस पिछले हफ्ते में अपने अंदर बहुत छोटी छोटी चेंजेस की हैं. सबसे पहले मैंने ये किया है कि मैंने जल्दी उठना शुरू किया है. नंबर 2 मैंने ये किया है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है लव अमंग एवरीवन विदाउट कंडीशन, अनकंडीशनली. सो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग लव अनकंडीशनली among all members of family and neighbors around. तीसरा काम मैंने ये शुरू किया है कि मैंने नई बुक्स को रीड करना शुरू किया है. फोर्थ मैं अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया है. फिफ्थ मैं अपने आप को कुछ टाइम देने लगी हूँ. पहले में जो बहुत हर वक्त बिजी रहती थी कि कुछ ना कुछ काम करते रहना है, फारिग नहीं बैठना, एक लम्हा भी नहीं बैठना. अब वो लम्हात मैं खुद को देती हूँ, खुद से बातें करती हूँ और खुद को बेहतर बनाने के लिए मुझे किन किन स्ट्रैटेजीज पे काम करना है वो टाइम मैं उस पर लगाती हूँ. सिक्स्थ मैंने खुद को इम्पोलाइट से पोलाइट किया है. यानी पहले मैं बहुत रूडली बात करती थी, बहुत हार्शली बात करती थी. अब मैं लोगों से पोलाइटली, नरम अंदाज से बात करती हूँ क्योंकि ये अल्लाह ताला को पसंद है. एक हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला नरमी की वजह से इतना कुछ अता करते हैं जो सख्ती या किसी और वजह से अता नहीं करते. तो मैंने कोशिश की है कि मैं खुद को इम्पोलाइट से पोलाइट करना शुरू करूं और काफी हद तक मैं इसमें कामयाब हो गई हूं. सेवेंथ मैंने ये किया है कि मैं खुद को अनहैप्पी से हैप्पी में कन्वर्ट कर लिया है. यानी पहले जो मैं उन चीजों की वजह से नाखुश रहती थी जो मेरे पास नहीं है, अब मैं उन चीजों की वजह से खुश रहती हूं जो मेरे पास हैं. एट्थ मैंने I just made deep relation with Allah Almighty. मैंने अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को मजबूत करना शुरू कर दिया है. तो ये थी कुछ चेंजेस जो मैंने विद इन अ वीक, पिछले हफ्ते से
ये शुरू की हैं और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो मैं खुद देख रही हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये मुझे फर्दर और ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। एंड यू नो, I just love to change myself and I don't shy because this is one of the wonderful quality of mentally strong people that they don't shy away from change. तो खुद को तब्दील करने से डरते नहीं, खुद को तब्दील करने से शर्माते नहीं और आने वाली तब्दीलियों को एक्सेप्ट करते हैं। वो तब्दीली जो उनकी अपनी ज़ात में भी हो सकती है, वो तब्दीली उनके एटमॉस्फेयर में भी हो सकती है, वो उनके सराउंडिंग में भी हो सकती है, वो उनके एनवायरनमेंट में भी हो सकती है और वो उनके अपने ही कमरे में भी हो सकती है, वो उनके अपने ही घर में भी हो सकती है, वो उनके अपने ही ऑफिस में भी हो सकती है, वो उनके अपने ही बॉस की तब्दीली भी हो सकती है, वो उनके अपने ही किसी बेस्ट फ्रेंड की तब्दीली भी हो सकती है। तो कुछ भी हो, जिस तरह से उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो अ, तब्दीली से डरते नहीं, बिल्कुल मैं भी तब्दीली से डरती नहीं हूँ, बल्कि उसे एक्सेप्ट करती हूँ खुशी खुशी। सो राधिका कहती है, यास्मीन यू आर राइट, यू आर ग्रेट। आज से मैं भी कोशिश करूंगी कि अपने आउटर एटमॉस्फेयर को चेंज करने के बजाय मैं अपनी इनर पर्सनालिटी पे काम करूं, अपनी इनर जात पर काम करूं, अपनी सोल पर काम करूं, ताकि मैं भी मेंटली स्ट्रांग पीपल में ऐड हो सकूं और बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। अब से मैं बाहर की दुनिया को चेंज करने के बजाय, बाहर के सामान को चेंज करने के बजाय, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के बजाय ज्यादातर कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इंटरनल अपीयरेंस को चेंज करूं, अपनी इंटरनल पर्सनालिटी को, इंटरनल जात को चेंज करूं। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतने अच्छे तरीके से बताया। जी, तो ये था दो लोगों का पर्सपेक्टिव टू लुक द चेंज। चेंज को वो किस तरह से देखते हैं, आप चेंज को किस तरह से देखते हैं, आपकी नज़र में तब्दीली क्या है, और क्या आप अपने आप को तब्दील करने से डरते हैं, या किसी भी किस्म की तब्दीली अपने अराउंड में अगर हो, सराउंडिंग में आपके हो, तो क्या आप उससे परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, हिचकिचाने लगते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इस चीज को खत्म करना है और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग पीपल में शामिल करने के लिए तब्दीली को एक्सेप्ट करना है। और तब्दीली को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। सो मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी दे डोंट शाय अवे फ्रॉम चेंज। वो चेंज से डरते नहीं, ना ही उसे करते हुए शर्माते हैं और ये फिक्र नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे उनके बारे में। सो आपको खुद को चेंज करना है, चेंज करने से डरना नहीं है, और सबसे पहले चेंज का जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे क्लियर करना है कि आपकी नजर में तब्दीली क्या है, क्या असल में। सो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाते रहिए और अपनी जात और दुनिया का मुकाबला करते रहिए। कहते हैं कि दुनिया का मुकाबला करना मुश्किल नहीं है अगर आपने अपनी जात को फतह कर लिया। सो जब आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं तो आप अपनी जात के करीब करीब आने लगते हैं और फिर आप दुनिया को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सो हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, जो सब लोग जिस पर आजकल देख रहे हैं, वो यही है कि वो बाहर की दुनिया को सेट करना चाहते हैं, जबकि असल प्रॉब्लम जो इंसान की है, जो असल चैलेंज है, वो उसका खुद को सेट करना है, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है और खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया का सामना आराम से हो सके। इस मैसेज के साथ इजाजत चाहती हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही मेंटली स्ट्रांग पीपल पार्ट 4 में। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।